द्वारका में वास। द्वारकापुरी का निर्माण किया समुद्र के मध्य में। द्वारकाधीश बने। 16,108 विवाह किए। प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए। 16,108 गुणा गया 10, हिसाब बताओ जी। 1,61,080 बच्चों को जन्म दिया और भगवान के परिवार की संख्या 56 करोड़ पहुंच गई। इतना बड़ा परिवार भगवान का। और एक दिन सभी को प्रभासक क्षेत्र ले जाकर के सबको विनाश भी करा दिया, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे परिवार की इतनी बड़ी संख्या है। और भगवान अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को चले गए। परीक्षित ने कहा महाराज हो गई कृष्ण कथा, मतलब पूरी तो सुना दी। परीक्षित ने कहा महाराज मैं 4 दिन से बैठा हूं कि भगवान की कथा को बड़े विस्तार से सुनूंगा और आपने बड़ी चटपट कर दी। ऐसा नहीं चलता। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 4 दिन हो गया है, तुमने कोई खाया पिया नहीं है। परीक्षित ने कहा महाराज आपके मुख से जो ये अमृत बह रहा है ना, इससे मेरी भूख और प्यास सब मिट गई। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता न करें, आप तो हरि का कथामृत मुझे पिलाते रहे। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर बकता। ध्यान रखना। मैं देखता हूं कि श्रोता सो रहे हैं तो हम भी सोचते हैं चलो समय हो गया पूरा करो। और श्रोता यदि प्रबुद्ध होता है, जागृत होता है, अच्छे से सुनता है, तो वक्ता फिर कथा को बहुत अच्छे से परोसता है। जब सुखदेव जी ने ये सुना बड़े प्रसन्न हो गए। और सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये प्रश्न करके तुमने अपना ही नहीं मेरा भी कल्याण कर दिया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरयो राज्ञांचो भयवश्यान चरितम परमाद्भुतम यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमा तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित जब इस धराधाम पे कंस और जरासंध जैसे पापी इनके हृदय में दुष्ट आत्माएं जब प्रवेश कर गई तो इन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी माता दुखी होगी, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ में भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने वो आदेश सबको सुना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान ने आदेश दिया है कि मेरा प्राकट्य जल्दी ही मथुरा में होने वाला है अपनी आह्लादिनी शक्ति के साथ में, इसलिए तुम लोग भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ में मथुरा मंडल में विराजो। सारे देवता लोग अपनी अपनी पत्नी के साथ में मथुरा मंडल में आए। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। राजा उग्रसेन का बेटा है कंस, दुष्ट दुराचारी हो गया। इसने मन में सोचा आजकल प्रजा में मेरी ख्याति अच्छी नहीं हो रही है, लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। अपने पिता को इसने बंद कर दिया जेल खाने में, तो क्या करें ऐसे प्रजा में मेरी अच्छा शान हो। तो कंस की चाचा की पुत्री है देवक की पुत्री देवकी। सोचा इसका विवाह करा लेता, विवाह के योग्य हो गई है।
वसुदेव जी से विवाह पक्का किया। वसुदेव जी बारात लेकर के आए, अपने हाथों से अपनी बहन का रथ हाँकने लगा। उसी समय आकाशवाणी हो गई, अस्स्त्वामष्टमो गर्भे हंतायाम बहसे बुधा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन की विदाई तू इतने प्रेम से कर रहा है, धूमधाम से विवाह कर रहा है ना, इसी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। और जैसे ये सुना, तुरंत खड्ग निकाला मारने के लिए कंस ने। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बहन को मारना शास्त्र के विरुद्ध है। और सारी प्रजा आपको देख रही है महाराज, आपको देवकी से नहीं, देवकी के पुत्रों से खतरा है ना। मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी इसके बच्चे होंगे मैं आपको समर्पित करूंगा। जेल खाने में बंद कर दिया दोनों कंस। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ, नाम पड़ा कीर्तिमन। कंस के पास ले गए वसुदेव जी। वसुदेव जी कंस के पास ले गए। कंस ने कहा इससे मुझे कोई खतरा नहीं है, खतरा तो 8वें से है। नारद जी आ गए। नारद जी ने एक कमल पुष्प उठाया और कंस को कहा जरा ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे गिने और यहां से गिना। बोला अब ये बताओ इसमें 8वां कौन सा है। कंस ने कहा महाराज मैं समझा नहीं। बोला आकाशवाणी का कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। कंस ने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और मैंने निवेदन किया था कि मूर्ख और शंख दूसरों के फूकने से नहीं बचता। और भगवान जानते हैं, इसलिए नारद जी के मुख से ये कहलवाया, क्योंकि पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे। तो कंस ने तुरंत वसुदेव जी को बुला, इधर लाओ, और पांव पकड़ करके दे मारा कीर्तिमन। 7वें गर्भ में भगवान बलराम जी पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से बलराम जी को हरण करके, मोहन करके यशोदा के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर। कंस ने सोचा 7वां गर्भ क्षीण हो गया। 8वें गर्भ में अब भगवान पधारे। देवताओं को पता चला, गर्भस्तुति करी। सभी देवताओं ने प्रेम पूर्वक गर्भस्तुति करी। स्वागतम कृष्ण